इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में निर्धारण चिन्ह क्या होते हैं और उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। सर्वप्रथम यह बात ध्यान देने योग्य है कि निर्धारण चिन्ह बाइनरी होते हैं, अर्थात उन्हें अपनी दोनों तरफ बाईं एवं दाईं तरफ एक एक व्यंजक हो या चर हो या किसी भी राशि की आवश्यकता होती है, क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। अब हम ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, यदि मान लीजिए एक कथन है चर यानी वेरिएबल, फिर ये हमारा सामान्य निर्धारण चिन्ह, उसके बाद वही चर जो हमने अभी यहाँ देखा है वही नाम होना चाहिए। तो बाय ऑप लिख दिया मैंने, बाइनरी ऑपरेटर, जिसे कि दो ऑपरेंड्स की आवश्यकता है। तो बाईं तरफ एक चर हो गया और दाहिनी तरफ एक चर भी हो सकता है, व्यंजक भी हो सकता है। यदि यह स्थिति है तो हम एक नया निर्धारण चिन्ह बना सकते हैं, यानी वही बाइनरी ऑपरेटर, और उसके तुरंत बाद बिना किसी कोई स्थान छोड़े यह पुराना निर्धारण मानक निर्धारण चिन्ह। तो यह एक नया बाइनरी ऑपरेटर बन जाएगा, अर्थात निर्धारण चिन्ह बन जाएगा। तो यहाँ पर यह चर और यह नया बाइनरी ऑपरेटर और फिर व्यंजक या चर जैसा भी वैध हो। यह दो बातें ध्यान देने की है कि चर एवं व्यंजक का आंकड़ा प्रकार यानी डेटा टाइप समान होना चाहिए, इन दोनों का, इसका और इसका। और दूसरा, ये जो बाय ऑप हमने जो बनाया निर्धारण चिन्ह, इसका उपयोग वैध होना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ हम ये देखें कि यदि यहाँ पर हमने एक चर लिखा है जो कि वास्तविक संख्या के लिए है, रियल नंबर के लिए, और यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेटर का प्रयोग किया और यह एक्सप्रेशन है या व्यंजक है, मान लीजिए यह एक पूर्ण संख्या है, तो बाईं ओर वास्तविक संख्या, दाहिनी ओर पूर्ण संख्या, और यहाँ पे हम चलिए बाईं ओर स्थान परिवर्तन चिन्ह का प्रयोग करें, तो हम जानते हैं कि स्थान परिवर्तन पूर्ण संख्याओं के लिए ही वैध होता है, तो यहाँ पर यह लागू नहीं होगा। अर्थात हमें उन्हीं बाइनरी ऑपरेटर का प्रयोग करना होगा और उन्हीं ऑपरेंड्स के साथ करना होगा जिनके लिए उनका एप्लीकेशन, उनका प्रयोग वैध होगा, लीगल होगा। चलिए कुछ उदाहरण, और यह बात भी ठीक है, हम एक से अधिक कथन एक ही पंक्ति में लिख सकते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में। तो यह तो साधारण हमारा निर्धारण चिन्ह है, तो x का मान 5 हमने निर्धारित किया है, तो x का मान क्या होगा, 5 ही होगा। यहाँ पे हमने वास्तविक संख्या चर लिया है f, इसका मान है 5.3। अब यहाँ पर क्या होगा, वर्तमान मान 5.3, उसमें 1.2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6.5, और वही मान फिर हम निर्धारित करेंगे f का। तो इसे हम करते हैं जोड़ो और निर्धारित करो, धन असाइन या निर्धारण, धन निर्धारण। तो f का नवीन मान होगा 6.5। उसी तरह यह है ऋण निर्धारण, अर्थात x के वर्तमान मान जो कि 0 है इधर, और उसमें से 3 घटा दें तो हो जाएगा ऋण 3, तो x का नवीन मान हो जाएगा ऋण 3। इसी तरह से ये हो जाएगा गुणन निर्धारण, तो 5.3 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10.6। इसी तरह यहाँ पर f का मान ऐसा लगता है कि पूर्ण संख्या है, लेकिन चूंकि चर f वास्तविक संख्या का प्रकार है, उसका आंकड़ा प्रकार वास्तविक संख्या है, तो वह आंतरिक रूप से वास्तविक संख्या के रूप में ही प्रदर्शित होगा। अर्थात इसका मान देखने में लगता है पूर्ण संख्या, लेकिन आंतरिक रूप से यह वास्तविक संख्या ही होगी। और इसीलिए यह जो फॉरवर्ड स्लैश का जो चिन्ह है, यह वास्तविक संख्या भाग होगा, पूर्ण संख्या भाग नहीं होगा। और मैंने इधर लिखा भी है, इसीलिए जानबूझकर लिखा है 2 तो यह 2 भी आंतरिक रूप से वास्तविक संख्या के रूप में ही प्रदर्शित होगा, तो परिणाम होगा 2.5। तो नवीन मान f का होगा 2.5। यह है शेषफल, ये कह सकते हैं हम ऑपरेटर, तो या चिन्ह, तो इसको हम कहेंगे शेषफल निर्धारण चिन्ह कह सकते हैं।
या मॉड साइन समटाइम्स ऐसे भी कहते हैं कई लोग। सो x का मान पूर्ण संख्या है 5, इसमें 2 से भाग करेंगे, पूर्ण संख्या भाग, और शेषफल क्या होगा 1। सो x का नवीन मान होगा 1। यह है बिट परक एंड। x का मान 5, बिट परक चिन्ह निर्धारण 2, मान आया 0। इसी तरह से हम देखेंगे कि x का मान हमने फिर से निर्धारित किया 5, और बिट परक और संयोग से यह 7 है, और इधर भी संयोग से 7 ही है, क्योंकि यह चिन्ह है बिट परक एक्सक्लूसिव और। सो यह संयोग ही है कि दोनों का इन संख्याओं के लिए मान, अंतिम मान 7 है। अब आते हैं बिट परक, यू कैन से, आप कह सकते हैं कि स्थान परिवर्तन चिन्ह, बाईं ओर स्थान परिवर्तन चिन्ह 2 बिट से। तो x का मान है 5, एक बार बाईं ओर स्थान परिवर्तन किया तो हो गया 10, दूसरी बार किया तो 20, 2 बार स्थान परिवर्तन बाईं ओर करने से x का नवीन मान हो जाएगा 20। इसी तरह से फिर से हमने निर्धारित कर दिया x का मान 5, जब एक तरफ दाहिनी ओर हमने स्थान परिवर्तन किया तो, या कह दीजिए हमने पूर्ण संख्या भाग किया, तो परिणाम आएगा 2, और एक बार और स्थान परिवर्तन किया दाहिनी ओर, या फिर से 2 से भाग किया, तो नवीन मान x का हो जाएगा 1। मैंने एक छोटा सा C++ का प्रोग्राम बनाया है जिससे हम इनका प्रयोग देख सकते हैं। सो दाहिनी तरफ ये C++ का स्रोत प्रोग्राम है, बाईं ओर हम चलिए इसको वो करते हैं, इसका चलाते हैं प्रोग्राम को। यहां देखिए, इसके लिए ये तो साधारण असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसे कहते हैं निर्धारण चिन्ह है, तो इसका मान इसने प्रिंट कर दिया 5। अब दूसरी बार इसका मान आएगा 6.5। सी भाषा में क्या होता है कि वह दशमलव के बाद 6 अंक प्रिंट करता है, लेकिन C++ में ऐसा नहीं है, वह उतने ही अंक दशमलव के बाद प्रिंट करेगा जिनका की मान आवश्यक है। अनावश्यक रूप से वह 0.5 के बाद 0 प्रिंट नहीं करता है। इसी तरह से यहां देखिए, यह x का मान -3 प्रिंट कर दिया इसने। यहां पर गुणा का चिन्ह है, गुणन है, तो x का मान इसने 10.6, देखिए अनावश्यक 0 प्रिंट नहीं किए। इसी तरह से इसका मान आएगा 2.5। ये है आपका यू कैन से शेषफल निर्धारण चिन्ह, शेषफल निर्धारण चिन्ह। तो यहां पर इसका मान क्या आएगा 1, तो जो इसने यहां प्रिंट कर दिया है। यहां पर है बिट परक एंड, तो इसका मान इसने यहां पर प्रिंट कर दिया 0। यदि याद होगा पिछली स्लाइड में हमने देखा था, यहां पर बिट परक और है, इसका मान आया अगला 7, और अगला है इसके बाद वाला बिट परक एक्सक्लूसिव और, इसका मान भी 7 ही आया था, ये देखिए। ठीक है, अब हम इसको स्क्रॉल कर दें थोड़ा सा, ताकि आपको बचे हुए स्रोत लाइन दिख सके। ये देखिए, यहां पर ये क्या है, x का मान हमने 5 निर्धारित किया, और बाईं ओर 2 स्थान से इसको हमने इसका स्थान परिवर्तन किया, तो इसका मान आएगा 20, जो कि यहां पर प्रिंट किया है। इसी तरह से यदि हम दाहिनी ओर इसको स्थान परिवर्तन करेंगे 2 स्थानों से, यदि इसका मान हमने 5 निर्धारित किया है, तो यह इसका मान प्रिंट करेगा 1। अब यह कथन मैंने जानबूझकर लिखा है, कोई आवश्यक नहीं है कि यह हम जितने भी हम यहाँ पर निर्धारण चिन्ह हमने का प्रयोग किया है, इनको एक अलग पंक्ति में कथन के रूप में लिखना है। हम चाहें, यदि हमारी आवश्यकता हो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 छोटे कोष्टक के बीच में हमने यह कथन लिख दिया है, जिसमें कि आप निर्धारण चिन्हों का प्रयोग करें। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे x का मान हमने 5 किया था, अब छोटे कोष्टक के अंदर ही इनको लिख दें, तो होगा क्या, x के वर्तमान मान में 2 जोड़ दिया तो हो गया 7, और वही मान हमने x को
निर्धारित कर दिया, x का मान, नया मान निर्धारित किया 7। तो ये जितनी भी हमने यहाँ पे गणना की है वो यहाँ पर आ जाएगी इस स्थान पर, और वही मान आउटपुट में होगा, यानी प्रिंट होगा। तो देखिए उसने ये मान इसका प्रिंट कर दिया 7। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम किस तरह से निर्धारण चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं C++ प्रोग्रामिंग भाषा में। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।